हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में प्रस्तुत है सीबीएसई द्वारा जारी करिकुलम 2024-25 के लिए, यानी 2024-25 में हिंदी कोर्स ए का प्रश्न पत्र किस प्रकार से आएगा उसकी रूपरेखा है। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला आप ये देखें, सबसे पहले आप ये भारांक का मतलब होता है मार्क्स की वेटेज। तो अपठित बोध आएगा 14 अंक का, व्यावहारिक व्याकरण 16 अंक की, पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक से प्रश्न आएंगे 30 अंक के। यानी कि आपकी जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 2 उससे और कृतिका भाग 2 से प्रश्न आएंगे 30 अंक के। फिर है रचनात्मक लेखन यानी राइटिंग स्किल, जिसमें आपके कई सारे प्रश्न होते हैं, तो ये 20 अंक के आएंगे। और इस तरह से 80 नंबर का आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए प्रावधान है और 20 अंक जो हैं वो आंतरिक परीक्षा यानी इंटरनल असेसमेंट जो आपकी स्कूल की टीचर बोर्ड में भेजेंगी 20 अंकों के। तो शुरू करते हैं। देखिए 3 घंटे का आपका पेपर होता है, आपको पता ही है 80 अंक का। कैसे ये अंक बटेंगे, किस तरह से डिवाइड किए जा रहे हैं, ये देखें। देखिए बेटा, यह पहला आपका जो खंड है वो है अपठित बोध। इसमें अपठित गद्यांश और काव्यांश दोनों आएंगे। अपठित गद्यांश आपका होगा लगभग 250 शब्दों का, जिसमें आपके 3 एमसीक्यू प्रश्न होंगे 1-1 अंक के, और अति लघुत्तरात्मक यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर वाला एक प्रश्न होगा 2 अंक का, और एक होगा लघुत्तरात्मक यानी शॉर्ट आंसर वाला। तो इस तरह से 3 + 2 + 2 = 7 अंक का ये हो गया आपका। दूसरा इसमें प्रश्न होगा आपका अपठित काव्यांश, ये लगभग 120 शब्दों का होगा। इसमें भी 3 प्रश्न आपके एमसीक्यू होंगे 1-1 अंक के, और एक वेरी शॉर्ट आंसर वाला 2 अंक का, और एक शॉर्ट आंसर वाला 2 अंक का। तो 3 + 2 + 2 = 7, तो 7 अंक का ये। तो ये 14 अंक के आपके अपठित हो गए। ठीक है। व्यावहारिक व्याकरण में किस प्रकार से अंक विभाजित हैं हम ये देख लेते हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद, इसमें आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे बेटा, और आपको 4 करने होंगे। वाच्य आएंगे, इसमें भी 5 प्रश्न, जिसमें से आपको 4 करने होंगे, 1-1 नंबर का 1। ठीक है। पद परिचय भी 5 प्रश्न होंगे, 4 करने होंगे, 1-1 की चॉइस दी जा रही है यहाँ पर। अलंकार, अर्थ अलंकार है आपके सिलेबस में, ये बता दिया गया है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण, इसमें 5 प्रश्न होंगे, आपको 4 करने होंगे। तो इस तरह से 20 दिए जाएंगे, आपको 16 करने होंगे। ठीक है। अब आते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 और पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, कितने अंक के होंगे, ये समझते हैं। ठीक है बेटा। तो इसमें देखें क्षितिज भाग 2 आपको इसमें गद्यांश दिया जाएगा, जो आपके पाठ है ना, उनके आधार पर आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा पाठों से, और 5 उसके आधार पर एमसीक्यू प्रश्न होंगे 1-1 अंक का, एक तो 5 अंक का ये हो गया। फिर आपकी जो क्षितिज पाठ्य पुस्तक है उसी में जो आपके पाठ दिए हुए हैं गद्य पाठ है ना, उसमें से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको 4 दिए जाएंगे, आपको 3 करने होंगे, और 2-2 अंक का प्रत्येक उत्तर लिखना होगा। यानी बहुत बड़े उत्तर नहीं लिखने होंगे, आपको छोटे उत्तर लिखने होंगे, है ना, 25-30 शब्दों में। तो ये हो गए आपके 2-2 अंक के 3 प्रश्न, तो 6 अंक का ये हो गया। टोटल ये 11 अंक का गद्य खंड हो गया। अब आपका देखते हैं काव्य खंड, आपकी जो कविताएं हैं, है ना, काव्य खंड में। तो उसमें आपको फिर जो इतनी सारी कविताएं हैं आपकी सिलेबस में, उसमें एक काव्यांश किसी कविता का दे दिया जाएगा, और 5 एमसीक्यू पूछे जाएंगे 1-1 अंक का 1। ठीक है। और फिर आपकी जो कविताएं हैं उसी में आपको प्रश्न दिए जाएंगे, 4 प्रश्न दिए जाएंगे, 3 के उत्तर लिखने होंगे। ये भी आपको यहाँ पर भी इंटरनल चॉइस दी जा रही है। तो आपको 2-2 अंक का उत्तर लिखना होगा, यानी बहुत बड़ा उत्तर नहीं, छोटे उत्तर लिखने होंगे 25-30 शब्दों तक के वाले। ठीक है। तो इसमें लगभग 3-3.5 लाइनें बस लिखें, ज्यादा ना लिखें इनके उत्तर। ठीक है। तो इस तरह 2-2 अंक का प्रत्येक उत्तर होगा, है ना, प्रत्येक प्रश्न होगा, तो 6 अंक की ये हो गए। तो 11 अंक का ये काव्य खंड हो गया आपका। अब है पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2। तो इसके उत्तर आपको थोड़े बड़े लिखने होंगे, ये 50-60 शब्दों में लिखने होंगे, यानी 5-6 लाइनों में आपको इनके उत्तर लिखने हैं। और ये जो होंगे, ये इसमें आपको बेटा 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना, 3 दिए जाएंगे, आपको 2 के उत्तर लिखने हैं। ठीक है। और 4-4 अंक का एक प्रश्न होगा, तो इसमें 8 अंक के ये हो गए। तो इस तरह से 30 अंक का आपका साहित्य खंड हो गया। अब देखते हैं रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन में आपको अनुच्छेद लिखना होगा संकेत बिंदुओं के आधार पर,
3 विषय दिए जाएंगे, जो आपको अच्छा आता हो आप उस पर लिखेंगे, 6 अंक का होगा। फिर आपको 2 पत्र दिए जाएंगे, एक औपचारिक पत्र होगा, एक अनौपचारिक। जो आपको अच्छा आता है अब वो करें, 5 अंक का होगा, 100 शब्दों में लिखना होगा। फिर आपका आएगा रोजगार से संबंधित रिक्तियों के लिए स्ववृत्त लेखन, 5 अंक का। या फिर आपको ये चॉइस है कि आप ईमेल लेखन करें, 80 शब्दों में लिखें ईमेल, तो ये 5 अंक का। इन दोनों में से कोई आप एक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका विज्ञापन लेखन, ये है 4 अंकों का, लगभग 40 शब्दों में विज्ञापन बनाना होगा। या फिर आप संदेश लेखन कर लें, उसको 40 शब्दों में लिखना, उसको भी, है ना। और ये शुभकामना, पर्व, त्योहारों आदि जो विशेष अवसर होते हैं उन पर जो संदेश भेजते हैं वही संदेश आपको लिखने होंगे, ये 4 अंक का होगा। इन दोनों में से कोई आप एक कर सकते हैं, यहाँ आपको इंटरनल चॉइस दी जा रही है। अब हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि इसके अलावा छात्रों, आपको मैंने ये बताया था कि आपका 80 अंक का तो बोर्ड का पेपर होगा बेटा, है ना। 80 अंक का तो बोर्ड का पेपर है आपका, और बाकी जो है 20 अंक आपके स्कूल की टीचर भेजेंगी। तो ये टीचर कौन से अंक भेजती हैं? मल्टीपल असेसमेंट होता है, इंटरनल असेसमेंट होता है, आपका सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी होती है, पोर्टफोलियो होता है ना, श्रवण वाचन वगैरह 5-5 अंक इन सब चीजों के होते हैं। तो टोटल 20 अंक होते हैं। तो 20 अंक आपकी विषय अध्यापिका यानी आपकी हिंदी टीचर बोर्ड में भेजेंगी, ठीक है। किताबों के नाम तो मैं आपको बता ही चुकी हूं। अच्छा, अब ये जरूरी सूचना सुन लें, जिन छात्रों के पास पुराना एडिशन है, ओल्ड एडिशन की किताबें हैं, क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2, तो वो ये देख ले, आपकी पाठ्य पुस्तक में हो सकता है ये पाठ हो, ये पाठ डिलीट कर दें, काट दें अपने सिलेबस से, क्योंकि ये नहीं पूछे जाएंगे। इनमें से कोई भी प्रश्न आपको बोर्ड में आने वाली अभी परीक्षा में जो 24-25 में होगी बोर्ड परीक्षा, उसमें नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। काव्यखंड में देव का सवैया और कवित्व पूरा पाठ, गिरिजा कुमार माथुर का छाया मत छूना पूरा पाठ, ऋतुराज जी का कन्यादान पूरा पाठ, यानी कि पूरी कविताएं इसमें हटी है ना। और गद्य खंड में महावीर प्रसाद द्विवेदी का स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पूरा पाठ, और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का मानवीय करुणा के दिव्य चमक, ये पूरा पाठ, ये नहीं आएंगे। और ऐसे ही कृतिका में ये 2 पाठ जो मैंने लिखे हुए बता रखे हैं यहाँ पर, आप उन्हें देख लें, ये दोनों पाठ भी नहीं आएंगे। छात्रों, मुझे आशा है कि आपके लिए जानकारी बहुत लाभदायक होगी। आपकी कक्षा के यानी कक्षा 10वीं के पाठ देखने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर देखिए बेटा। मेरे चैनल पर सभी प्रकार की वीडियो, सभी पाठ उपलब्ध हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बेटा। इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।